अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके पास 2.2 टॉपिक आता है, डेट इज क्लासिफिकेशन। 2.2 टॉपिक वो है आपके पास क्लासिफिकेशन। देखिए हम कैसे ग्रुपिंग करते थे, मैंने आपको बता दिया। आप एक बेस बुनियाद उठाते थे जो कि थी आपकी प्यारी सी बुनियाद, जो कि थी सिमिलरिटीज। इसको आप अकाउंट में लेते थे एंड आप इसको ग्रुपिंग कर देते थे। एंड जो चीजें डिफरेंट है, डिसिमिलरिटीज है, उनको अलग कर देते थे आप, डिसिमिलरिटीज को। ठीक है, ये कुछ तरीक़ेकार थे जिससे आप इस्तेमाल करते थे क्लासिफाई करते थे, ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ग्रुपिंग की, देखिए हमारे पास थे एक हमारे पास प्लांट की आई शुरू के अंदर, जो मेन डिवीजन थी प्लांट्स थे, जिसको हम करते, एक थे एनिमल्स, ठीक है, और एक थे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी बुनियाद पे आपने जो है ना 3 चीजें बनाई। आपने क्या किया, वो चीज जो चल सकती है और हमारी आंख से दिख सकती है, हमने कहा यार एनिमल्स हैं, वो उसको हम कह रहे हैं एनिमल्स, यार वो तमाम ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं वो एनिमल्स हैं, उसको हम वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो चल सकते हैं एंड बिला 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 चीज़ें हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते, उसको हमने डाल दिया जूलॉजी में। वो ऑर्गेनिज्म चल नहीं सकते, अपना खाना खुद बना रहे हैं, बिला 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 चीज़ें करके के हमने इसको डाल दिया एक और कैटेगरी में, बॉटनी, सिमिलरिटीज़ को लेके। एक और बात कही हमने, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आम आंख से नजर नहीं आते, ये वो फलाना ढिकाना, उसको कह दिया हमने सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डील कर लिया। ठीक है, हमने इसके अंदर डील कर लिया। तो ये कुछ बेस्ट फैक्ट्स थे जिसको हमने अकाउंट में लेके इनको ग्रुपिंग करती, जिससे आसानी हो सके। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए एडवांटेजेस क्या हैं क्लासिफिकेशन करने के, इसको समझते हैं हम। What are the advantages of classification? We should understand this first of all. क्लासिफाई करने के एडवांटेज क्या है, देखें। बायोलॉजी है डिवाइस वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन है क्या, सिंपल टर्म्स में आप इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लें, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, इट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंपल, इट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जो कि इसके साथ डील करती है, एक ब्रांच है जो कि इसके साथ डील करती है, विच इज व्हाट, टैक्सोनॉमी। ये उस ब्रांच का काम है, टैक्सोनॉमी, इट्स अ ब्रांच, इसका काम है इन चीज़ों को देखना और अंडरस्टैंड करना। ये वो ब्रांच इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाती है, डील करती है, आई मीन। सपोज यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ योर सराउंडिंग, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर सिस्टमैटिक्स। देखें, मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ बात कह रहा हूँ मैं आपको,
भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। कि 10 ऑर्गेनिज्म है, फॉक्स, लायन, फ्रॉग, एलिफेंट, टाइगर, 5 ऑर्गेनिज्म है। आपको ग्रुपिंग करनी है इनकी। आप कौन सा क्राइटेरिया चूज करोगे, ये आपको कह रहा है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अगर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म किए जाएं या क्लासिफाई करना हो तो आप किस बुनियाद पे आप इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करवाएंगे? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लेकिन मैं आपको ये एक्टिविटी दे रहा हूँ 5 को कैसे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। आपको सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे इनमें से, ठीक है। आप ये मालूम करेंगे लायन इज अ किंग, ये पता है। लायन बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता है, झम मारता है। लोमड़ी फास्ट दौड़ती है, झम मारती, लेकिन किंग नहीं है। टाइगर बहुत बड़ी छलांग मारता है, फास्ट घूमता है। फ्रॉग स्लो चलता है, एलिफेंट स्लो चलता है। आपने क्लासिफाई निकाल लिया। अब आप बोलो कि एक ग्रुप बनाया फास्ट ऑर्गेनिजम्स का एंड स्लो का। हमने ग्रुपिंग कर ली, स्लो क्या है, फ्रॉग आ गया एफ से और एलिफेंट ई से आ गया। एंड वो जो चीज है जो कि लायन हो गया, टाइगर हो गया और आपका फॉक्स हो गई, सॉरी फॉक्स फास्ट है, एंड आपका एलिफेंट और फ्रॉग, ये फॉक्स आ गया इधर। ये फास्ट का हमने ग्रुपिंग कर ली, ऐसे सिमिलरिटी निकाल ली, सिंपल सिमिलरिटी के बुनियाद पर फर्क कर लिया। ये सवाल कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। देखें ये क्या बोला है, सिस्टमैटिक क्या है। ये जो लाइन है ना, द साइंटिफिक स्टडी, जो कि डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करे और उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक क्या है। देखें ह्यूमन बॉडी चेंज करती है, हम अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे बिल्ली है ना, केट है, अगर आप हमारे यहाँ की बिल्ली देखो, उसके बाल नहीं होते। आप डॉग देख लो, बाल नहीं होते हमारे यहाँ पर, ठीक है, बाल नहीं होते। अगर आप यही बिल्ली और आप केट देख लो बर्फ कोल्ड एरियाज के अंदर, यानी जहाँ पे पहाड़ हों और सर्दियाँ हों, वहां पे इनके बाल होते हैं। तो ये बिल्ली तो वही है, लेकिन फर्क इनके अंदर क्या है, ये एवोल्यूशनरी चेंज आते हैं इनके अंदर। ये अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रही होती हैं। तो इसको हम सिस्टमेटिक्स पढ़ने के अराउंड एनवायरनमेंट का क्या फैक्टर है जो कि इनको पुश मार रहा है चेंजेस लाने के लिए, एंड वो उतना कितना चेंज ला पा रहे हैं और कितना इनका सर्वाइवल हो पा रहा है उस चेंज के अंदर, ठीक है। हमारा इतने सालों से अंदर ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आई हैं। जैसे हमारे जो मंकी की थ्योरी थी, इंसान बंदर था, बंदर से चेंजिंग आई, बिला बिला बिला, साइंटिफिक थ्योरी है आपकी, और चार्ल्स डार्विन डार्विन की थ्योरी थी आपकी। तो बिला 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 ये चीज़ें हैं, और इनके अंदर सिस्टमेटिक्स जो है इस एवोल्यूशनरी स्टेप्स को समझने की कोशिश करती है। भाई अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज आपको एडवांटेज लिखना है कि एडवांटेज क्या है इन चीज़ों का, मतलब क्लासिफिकेशन से एडवांटेज होगा क्या। पहला नंबर एडवांटेज ये हमारी किताब की थी, डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड, देखिए पहला कोई एडवांटेज नहीं है, टू डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, हमें आसानी हो सकती है, इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। पहला तो बोल रहा है टू, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग, इन्होंने भंड मारा हुआ है, इन्होंने लिखने वाले ने जो है ना सही नहीं लिखा हुआ। टू अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी एंड ग्रुपिंग करना, इजीली स्टडी, इसका काम है ग्रुपिंग करना, सिंपल वर्ड्स में कह लो आप लोग, ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स की। तीसरा क्या है, तीसरा कहते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली, हम उनको सिस्टमेटिकली स्टडी करें। सिस्टमेटिकली मतलब क्या चेंज आ रहा है, कैसे कैसे वो उनके अंदर चेंजेस आए हैं और किस किस तरह से वो ताल्लुकात रखता है और कैसे एवोल्यूशन आए, सिस्टमेटिकली स्टडी करें। आखिरी टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, एवोल्यूशनरी चेंजेस।
ये कुछ फ़ायदे हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। और दूसरी बात तो ग्रुपिंग है तो आपको इनका पता चलेगा, इनका बिहेवियर पता चलेगा ऑर्गेनिजम्स का और कैसा है वगैरह वगैरह। और साइंटिफिक स्टडी सेपरेट ब्रांच हो गई, इसका फ़ायदा है बहुत बड़ा। इट्स नॉट क्वाइट राइट, इन्होंने अच्छे तरीके से तो नहीं लिखा, एक्सप्लेन सिंध की किताब के अंदर अच्छा लिखा हुआ था। वेल ये आपके पास एडवांटेजेस थे कुछ आपकी क्लासिफिकेशन के। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।